क्या भाई, कोविड हुआ था तो बिहार का स्वास्थ्य मंत्री कौन था? कोविड में पूरे देश में सबसे कम कोविड का टेस्ट कहाँ हुआ? भाजपा के नेताओं के और विधायकों के अनुसार यहाँ बिहार में मंगल राज चल रहा है, लेकिन जनता जो है वो त्रस्त है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज बिहार बदलाव यात्रा के तहत सिवान पहुंचे और सिवान के जीरादेई प्रखंड में जो है वो लोगों को संबोधित कर रहे थे। उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करने के लिए प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बिहार में बड़ा दावा कर दिया। प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत करने में कहा कि 2/3 विधायक अभी जो वर्तमान में जीते हुए हैं, अगर चुनाव होता है तो वो जो है विधायक चुनाव हार जाएंगे। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में लगातार भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लेकिन बिहार में विधायक ने कोई काम नहीं किया। ये प्रशांत किशोर का दावा है। फिर उसके बाद प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी को उगाही मंत्री बताया और दूसरी तरफ जो है मंगल पांडे के ऊपर जो है जोरदार हमला बोला कि मंगल पांडे जो है स्वास्थ्य व्यवस्था में, जब कोरोना भी था उसमें मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे और आज भी मंगल पांडे क्योंकि कॉटन और बैंडेज में कमीशन लेते। ये आरोप जो है प्रशांत किशोर ने सीधे जो है मंगल पांडे के ऊपर लगाया। देखिए, अशोक चौधरी के ऊपर भी प्रशांत किशोर ने कहा कि हम लीगल नोटिस से डरने वाले नहीं हैं। हम लगभग 1.5 साल से बिहार की यात्रा पर है, फिर भी हम एक बॉडीगार्ड और एक पुलिस को लेकर भी नहीं चल रहे हैं। लेकिन जो लोग बिहार को लूटा है, जो बिहार को लूटने का काम किया है, हम उसके खिलाफ डंके की चोट पर बोलेंगे। देखिए प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। आपने आरोप लगाया था कि आप उनको नहीं जानते हैं। इसके ऊपर क्या भाई, कोविड हुआ था तो बिहार का स्वास्थ्य मंत्री कौन था? कोविड में पूरे देश में सबसे कम कोविड का टेस्ट कहाँ हुआ? पूरे देश में कोविड के दौरान सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हुआ? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी कहाँ हुई? कहाँ पर लोग मारे मारे दौड़े? और जब ये कोविड का कोविड का दिक्कत हुआ था उस समय बिहार का स्वास्थ्य मंत्री कौन था? यही व्यक्ति थे जो कह रहे हैं कि अभी बिहार में मंगल राज चल रहा है। तो बिल्कुल ठीक बात है। मोदी जी के शब्दों में देश में अमृत काल चल रहा है और भाजपा के नेताओं के और विधायकों के अनुसार यहाँ बिहार में मंगल राज चल रहा है, लेकिन जनता जो है वो त्रस्त है। मंगल राज नेताओं के लिए मंगल है और पूरी जनता के लिए लोग अमंगल का काल चल रहा है। इसलिए हमको सबूत की जरूरत नहीं है। एक एक बिहार का बच्चा जानता है कि ये कॉटन बैंडेज बेचने वाले और उसमें कमीशन लेने वाले लोग हैं। ये प्रशांत किशोर से सबूत मांगने का दम इनमें नहीं है। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो जाओ कोर्ट में केस करके देख लो। छोड़िए ना यार। अरे इससे पहले एक और यहाँ मंत्री हैं, उगाही मंत्री, उसको बोले तो बोला आपको इनको लीगल नोटिस भेजेंगे। जरा जाके पूछिए भैया कहाँ नोटिस भेजे। प्रशांत किशोर ये धमकी से डरने वाले नहीं है। इसी बिहार में 3 बरस से पैदल चल रहे हैं। यहाँ पर जो मुखिया होता है, जीत जाता है तो 4 को सिपाही लेके चलता है। प्रशांत किशोर 3 बरस से गांव गांव चल रहे हैं और एक हवलदार सिपाही लेकर नहीं चलते हैं। किसी से डरते नहीं हैं। ये भ्रष्ट लोग हैं, ये चोर बदमाश लोग जो जनता को लूटा है, वो प्रशांत किशोर को डरवा नहीं सकता है। जितना FIR करना है कर दो, जितना लीगल नोटिस भेजना है भेज दो। तो ये बिहार की एक एक जनता जानती है कि ये लोग भ्रष्ट हैं, जनता को लूट रहे हैं। बिहार के एक एक आदमी से पूछ लीजिए, कोई ऐसा सरकारी काम नहीं है जिसमें बिना घूस दिए हुए, बिना पैसा दिए हुए काम हो सकता है। आपने सर तमाम पार्टियों क्या? अरे भाई, अभी तक तो कह रहा था कि हम भाजपा का बी टीम है, अभी कह रहा है कि भाजपा वाला हमको गाली दे रहा है। भाई, जब जब जनता खड़ी होगी तो जो लोग मुफ्त में जनता को लूट रहे थे वो चिल्लाएंगे ही। अब चुनाव सामने है, 5 महीना के बाद सत्ता हाथ से चली जाएगी। आपको कैमरे पर कह रहा हूँ, लिख लीजिए। 2/3 से ज्यादा विधायक बिहार में, 2/3 से ज्यादा विधायक चाहे किसी पार्टी का हो, वो चुनाव निश्चित तौर पर हारेगा, क्योंकि जनता बिल्कुल यहाँ के अभी के स्थानीय प्रतिनिधियों से नाराज है, चाहे वो किसी दल का हो, क्योंकि किसी ने जनता के लिए कुछ नहीं किया है। जो सिटिंग विधायक है वो अपना जान जाए, उसको हारना ही हारना है। कोई जीते, जनसुराज जीते या कोई जीते, लेकिन जो विधायक जीता हुआ है उसको तो हारना ही हारना है। सर, जनसुराज कितनी सीटें देख रही है सर आने वाला विधानसभा में? हम लोग इतनी सीट देख रहे हैं जो कि बिहार के व्यवस्था परिवर्तन के लिए काफी होगा। बिहार में परिवर्तन होकर रहेगा, बदलाव होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि बिहार के लोग चाहते हैं कि यहाँ बच्चों के लिए शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन रुके, भ्रष्टाचार खत्म हो। बहुत हो गया जाति पाति, बहुत हो गया मंदिर मस्जिद, जो होना था हो गया। अभी बिहार का चुनाव है, हम लोग बिहार में चाहते हैं कि बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार हो।